हेलो, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी। वैसे तो मैं कढ़ी बना लेती हूँ ठीक ठाक, पर उतनी अच्छी नहीं बनाती। मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी कढ़ी बनाती हैं, पर वो अभी दुकान पे जा रही हैं, तो मैं सोच रही आज मैं ही बनाती हूँ। और तो चलते हैं नीचे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरा किचन नीचे है और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हूँ। तो हम लोग चल रहे हैं नीचे और देखते हैं कैसे बनाते हैं कढ़ी। आ जाइए। तो मैं कढ़ी बनाने के लिए सारे सामान निकाल लेती हूँ। स्लेब तो मेरी साफ़ थी, अभी मैं साफ़ कर ही ये थोड़ी देर पहले गई थी। बर्तन धो के दोपहर के सब साफ़ सफाई करके उसके बाद में ऊपर दी थी, तो मैं अभी सारा सामान निकाल लेती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मेरे को बनाना था पहले बेसन का घोल। पहले मैं कढ़ी छौंकूँगी, उसके बाद पकौड़ी बनाऊँगी, इसलिए मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही थी जो जो घोल में चाहिए होता है। मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, बेसन, दही, लस्सी, पानी, ये सब। उसके बाद मेरे को बस घोल तैयार करना था, तो इसमें से मैंने आधा दही डाल लिया था, क्योंकि मेरे को दही से फेंटने में सही लगता है बेसन। उसमें ना गांठें नहीं पड़ती। अगर दही या लस्सी से आप फेंटोगे बेसन तो उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। फेंटना तो वैसे पड़ता ही है, पर अगर पानी से फेंटने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं गांठें पड़ने के। और जब वो बेसन की गांठें पड़ जाती हैं तो वो कढ़ी में भी गांठें रहती हैं, जो कि खाने में फिर स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए बेसन से आप बेसन को दही से फेंटो, लस्सी से फेंटो तो सही रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और बेसन डाल लिया था, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा नहीं रहता कितना कढ़ी बनेगी, कितना बेसन चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब डालती रहती हूँ। अगर लस्सी कम पड़ेगी तो फिर थोड़ी और लस्सी डालूँगी, बेसन कम पड़ेगा तो थोड़ा और बेसन डालूँगी, ऐसे कर के, क्योंकि मेरे को अभी पूरा आइडिया नहीं है कढ़ी बनाने का, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सब करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे सही से बेसन फेंट लिया था, तो इसमें वो नहीं रहती गांठ। और यहाँ मेरे को ये वाली लस्सी भी डालनी थी, और अगर कम पड़ेगी तो फिर एक और लस्सी डालूँगी, क्योंकि बेसन ज़्यादा था और कढ़ी थोड़ी खट्टी रहती है ना, तो ये अच्छी लगती है। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है, कौन कैसी खाता है। मुझे और मेरे घर में मतलब सभी को खट्टी होनी चाहिए, थोड़ी नॉर्मल जैसे होती ना, कि बिल्कुल ना के बराबर जो खट्टी होती है, वो वाली पसंद नहीं है हमारे यहाँ किसी को। इसलिए मैंने ये लस्सी डाल दी थी। और इसमें अगर मेरे को नहीं लगेगा कि ये नहीं इससे होगा तो फिर एक और लस्सी डालूँगी। बाकी फिर पानी डाल के घोल तैयार हो जाएगा। और आप लोग बताओ, आप लोग कैसे बनाते हो? मैं क्या है कि पहले घोल तैयार करके छौंक दूँगी जब तक वो पकेगा, क्योंकि कढ़ी में पकने में ना टाइम लगता है। 10-15-20 मिनट में तो पकती नहीं है, कम से कम आधा घंटा छौंकने के बाद कढ़ी को पकने के लिए चाहिए। इसलिए फिर पकौड़ी पहले बना लोगे तो घर में क्या होता है, सब एक एक उठा लेंगे, पकौड़ी कम पड़ जाती हैं फिर। इसलिए मैं लास्ट में पकौड़ी बनाऊँ, और कढ़ी बन गई, पकौड़ी सीधे उसमें डाल दी। एक दो जब सामने रखी रहती हैं तो फिर वो एक एक करके उठती रहती हैं, पता ही नहीं चलती कितनी बनाई थी कितनी रह गई। इसलिए तो यहाँ पे फिर मेरा घोल तैयार हो रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता आपको क्या है, कि इतने मन से आज सब मतलब दीदी ने भी बोला था, बहुत दिन से बोल रही थी, और सभी का मन था कि हाँ आज कढ़ी बनेगी कढ़ी बनेगी। तब तक मम्मी ने बोला कि आज शाम को तो दावत है, और मैं कढ़ी की तैयारी कर चुकी थी, मतलब ये सब कर ही रही थी, तभी मम्मी बोल रही थी कि हाँ आज तो दावत है। तो मैंने कहा लो, फिर मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। दीदी बोली मैं तो जाऊँगी, कोई जाए ना जाए। ऐसे करते करते मम्मी ने बोला कढ़ी बना के रख दो, सुबह खाएंगे सब लोग। हमारे यहाँ तो बासी कढ़ी भी खा लेते हैं, मतलब जो ताज़ी में स्वाद है वो बासी में तो नहीं है, लेकिन बासी कढ़ी जब बनती है ना तो बासी तो चलती है। किसी के यहाँ, आप लोगों के यहाँ चलती हो ना चलती हो, हमारे यहाँ तो चलती है।
इसलिए फिर मैंने कहा कोई नहीं। फिर सबने कड़ी बना के रख दी थी मैंने, तो आधे लोग तो गए दावत में, आधे लोग नहीं गए। मैं भी फिर बाद में चली गई थी। मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, चलो मैं ही चल लेती हूँ। तो मैं, मम्मी और दीदी गए थे और मेरे हस्बैंड भी गए थे। बाकी हिमांशु और मीनू नहीं गए थे क्योंकि उनका मन नहीं था जाने का। तो घर पे रोटी रखी थी सुबह की और कड़ी चावल बन गए थे, तो उन लोगों ने वही खाया था। तो यहाँ पे मैंने घोल तैयार कर दिया था और खड़ी लाल मिर्ची कम थी, मतलब 2-3 थी, तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैं तो 2-3 हरी मिर्ची निकाल ली और दोनों मिला के डाल दी। मैंने कहा इसी से काम चला लेती हूँ, फिर नहीं मिल रही तो मंगाऊंगी। तो क्या है, मेरे यहाँ कोई चीज़ मंगाओ तो 4 मंजिल ऊपर रहते हैं, किसी का मन नहीं होता जाने का दुकान पे, इसलिए फिर मैंने कहा इसी से काम चलाती हूँ, अगली बार मंगा के रख लूँगी। फिर मैंने यहाँ मिर्ची डाल दी थी, गैस लो फ्लेम पे थी, तो मिर्ची पक रही थी यहाँ पे। फिर मेरे को मसाला डालना था जो मैंने पहले से ही घोल के रखा था। धनिया, हल्दी और मिर्ची तो बिल्कुल ना के बराबर डाली थी, धनिया और हल्दी डाली थी। बाकी कुछ लोग प्याज भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, मतलब सारे मसाले डालते हैं। मेरे यहाँ तो प्लेन कड़ी बनती है और वही मुझे पसंद है। मैंने प्याज लहसुन वाली सच बताऊँ तो आज तक खाई भी नहीं है, और मुझे लगता है कि वो तो फिर सब्ज़ी वाला टेस्ट आ जाता होगा, इसलिए मैं ऐसी प्लेन ही बनाती हूँ और यही मेरे यहाँ बनती हुई है। तो फिर ये मसाला डाल दिया था, हल्दी मिर्ची धनिया और हींग मैंने निकाल ली, तो मैं डालना ही भूल गई। पर कोई नहीं, फिर मैंने बाद में डाल दी। मैंने कहा खुशबू तो आ ही जाएगी, इसलिए जब तक ये मसाला पक रहा था तब तक मैं देखती हूँ क्या करूँगी। मसाला चला रही थी धीरे धीरे, पक भी, फिर मसाला पक गया 5 मिनट में। फिर मैंने ये घोल डाल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा नहीं मतलब जितना ये कटोरे में है ये सारा डाल दूँगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये सब डाल के और फिर इसको चलाना था जब तक इसमें खौल ना आ जाए, तब तक चलाते ही रहना, बंद नहीं करना। नहीं तो बेसन में जो दही होता है ना, दही और लस्सी, इसके फटने के बहुत चांस रहते हैं जिस वजह से कड़ी फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है। कड़ी हो या मठा के आलू हो, जो भी हो, इनको जब तक चलाते ही रहना जब तक इसमें खौल ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे चला रही थी और ये काम सबसे मुश्किल क्या, बोरिंग होता। मान लो एक तो इतनी गर्मी और यहाँ पे खड़े होके बोरिंग सा काम करो, पर क्या करना तो है ही, कड़ी तो बिगाड़ तो नहीं सकती मैं, इतनी मुश्किल से मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने इसको चलाया 10-12 मिनट तक चलाया, जब तक ये खौलने लगी थी। फिर मेरे को दूसरा काम करना था, तो मैंने यहाँ पे फिर जब ये खौलने लग गई तो मैंने ये पकौड़ी के लिए बेसन तैयार कर लिया था, ताकि अब एक तरफ पकौड़ी बनाने लगूँगी। और इसको भी ढंग से फेंटना है, इसमें भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। तो इसको मैंने पानी से ही फेंटा था, इसको दही से नहीं फेंटा था, क्योंकि पकौड़ी में तो दही नहीं पड़ता ना, इसलिए मैंने उसको पानी से ही फेंटा था। और फेंट के फिर मैंने एक तरफ रख दिया। इधर कढ़ाई में तेल भी डाल दिया था जो कि गर्म हो गया था। तो अब मैं पकौड़ी बनाऊंगी, और कड़ी में तो एक्सपेरिमेंट में करे ही जा रही थी, पतली लग रही थी तो मैं कहीं लस्सी डाल रही थी, कहीं पानी डाल रही थी, बस वो बन रही थी। पर क्या करूं, मेरे को नई आइडिया है तो मैं बस सीख रही हूँ, क्योंकि गाढ़ी ज़्यादा लग रही थी मेरे को। मुझे पतली पसंद है तो मेरे को गाढ़ी लगती रहती, कितनी भी वो मतलब कम गाढ़ी हो तो मुझे ऐसा लगता नहीं अभी तो और गाढ़ी है, और पानी डालना है, और गाढ़ी और पानी डालना है। ऐसे करते करते फिर वो फाइनली हो गई थी, जैसी चाहिए थी वैसी सही थी। अब फिर मैंने यहाँ पे पकौड़ी बना ली, ताकि इसमें डालने के लिए जब तक ये तैयार होगी पकौड़ी भी बन जाएंगी साथ के साथ ही। तब तक दीदी बोलने लगी, भाभी इसी में थोड़े प्याज के पकौड़े भी बना लो, खा लेंगे। मैंने कहा दावत में भी जाना है अभी, और प्याज के पकौड़े खा के जाओगे तो दावत में क्या खाओगे। कोई नहीं भाभी बना लो। फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए 4-4 5-5 पकौड़े बना लिए। मैंने कहा कोई नहीं, नाश्ते में सब लोग खा लेंगे। बने तो ज़्यादा लोग थे नहीं, हम 3-4 ही लोग थे, मैं, दीदी, मीनू और हिमांशु, बाकी सब लोग बाहर थे। तो मैंने इतने प्याज के पकौड़ी बना लिए
मैं कहा 3-3 4-4 हो जाएंगे सबको। और फिर क्या, सब ने प्याज के पकौड़े खाए मज़े से। कुछ पकौड़ियाँ तो कड़ी वाली भी पहले ही गायब हो गई थी, जबकि मैंने इतने लास्ट में बनाई और ये वाले पकौड़े मैं बना रही थी। फिर भी कुछ लोगों को सब्र नहीं है, कुछ लोगों को, मैं खुद ही अपनी बताती हूँ, मेरे को भी अच्छी चीज़ होती है ना, बनाते बनाते मेरे को खुद को सब्र नहीं रहता। 1-2 तो मैंने ही खा ली थी, बाकी हिमांशु आया, उसने 1-2 मतलब 2-4 खा ली। तो ऐसे करके 8-10 पकौड़ी तो उसमें भी से भी गायब हो गई, जबकि मैं ये वाली पकौड़ी बना रही थी। फिर प्याज के पकौड़े बन गए थे और कड़ी भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। तो आप लोग देखो मैंने कैसी कड़ी बनाई है। देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, अब खाने के बाद पता चलेगा कि अच्छी है या नहीं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। और कड़ी अच्छी लगे तो खाने के लिए भी कमेंट ज़रूर करें। बाकी बाय बाय।